Now we are moving on to our next question. Question number 3. Find the product. In last earlier sessions, we completed question 1 and question 2 of exercise 9.2. In the lecture 14, question number 3, find the product. लास्ट में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है. अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन. अभी आपको दो रेशनल नंबर दिए जाएंगे, उसका आपको प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है. जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन का जो सेशन था उसमें समझा दिया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है. मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको दो न्यूमिनेटर्स और दो डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, सिंपल. और आपका आंसर ऑलवेज या एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, आपका आंसर ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. ओके, क्लियर. तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट में आपको दिया है 9/2 मल्टी -7/4. 9/2 मल्टी -7/4. ओके, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन. ओके, 9/2 मल्टी यहाँ पे क्या है -7 और यहाँ पे है 4. तो चलो 9 7 63, बट साइन कौन सी आएगी, माइनस, और ये 4 2 8. क्लियर. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. यस, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर्स जो है उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं. ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में. ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड वन आपको दिया है 3/10 मल्टी -9. क्या दिया है, 3/10 मल्टी -9. क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 तो ऑलवेज होता ही है. ओके, तो 3 9 27, साइन कौन सी, माइनस, अपॉन 10 10. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं वो चेक करो. यस, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं. ये हुआ सेकंड नंबर. नाउ द थर्ड नंबर है -6/5 मल्टी 9/11. ओके, मल्टी 9/11. तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन. 6 9 तो 6 9 क्या होगा, 6 9 होगा 54. साइन कौन सी आएगी, माइनस. 5 11 55. ओके, क्लियर. दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है. ओके, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. देन फोर्थ, ये प्रोडक्ट है वो एकदम इजी है, आपको उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है 3/7 मल्टी -2/5 तो सेम आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन. ओके, 7 3 2 6 और साइन कौन सी, माइनस. 7 5 35. दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, therefore this number is in a simplest form. ओके, ये हुआ फोर्थ. नाउ फिफ्थ नंबर में आपको दिया है 3/11 मल्टी 2/5. 3/11 मल्टी 2/5 दिया है यहाँ पे आपको. तो सिंपल डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन. 3 2 6, 11 5 55. 6/55 is the answer. Okay, and the last one, sixth number में आपको दिया है 3/-5 and -5/3. ओके, तो सेम मेथड क्या करना है, ऊपर मींस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर. 3 5 15, साइन कौन सी आएगी, माइनस, अपॉन 5 3 15, साइन कौन सी है, माइनस. माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और सेम नंबर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम नंबर हो तो क्या हो जाएंगे, कट. देयरफॉर आंसर विल बी 1. ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 और उसके अंदर से 6 क्वेश्चन प्रोडक्ट के.
ओके मल्टीप्लिकेशन का मैं ऐसे ही आपको होमवर्क में दूंगा 4-5, वो आपको अच्छे से कर देने हैं। ओके फर्स्ट okay then third and last ओके तो ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में अच्छे से कर देने हैं। सेम मेथड के ही है, यहाँ पे जो करवाया वैसे ही है, तो डिजीज मैंने चेंज किए। ओके तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन 4। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके और ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेते हैं। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, वो है डिवाइड। ओके आगे देखते हैं वो। Now the next question and the last question of this exercise, question 4. Okay, question 4 क्या है? Question 4 है divide. First question हमने किया एडिशन का, second subtraction, then multiplication and then last is divide. Okay, question है find the value of find the value of following। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट यहाँ पे आपको अलग अलग डिवीजन दिए जाएंगे, उसका आपको क्या ढूंढना है, आंसर लाना है। ओके चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिवीजन में है, सिंपल है, जो हमने इंट्रोडक्शन सेशन में लिया था रेसिप्रोकल। ओके अगर ना लिया हो तो ध्यान देना अच्छे से। रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके वो कैसे हम करेंगे, देखो सपोज हमने एडिटिव इनवर्स देखा था, वैसे यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट्स मींस रेसिप्रोकल। ये आप इंटीजर्स या जो चैप्टर्स में पढ़ के आए हो, फ्रैक्शंस में पढ़ के आए होंगे। ओके एक बार ध्यान दे दो अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या है और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो सेम है दोनों। ओके सपोज मैंने आपको दिया है 2/3, तो इसका मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ढूंढना है, तो उसका आंसर क्या आएगा 3/2। आपको इनवर्स कर देना है, मींस डिनोमिनेटर था वो अभी आपका क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर था वो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। ओके कंप्लीट। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। ओके क्लियर। तो अभी आपको इसका यूज करना है। इसमें कैसे करेंगे, चलो फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट है -4 डिवाइडेड बाय 2/3। ओके -4 डिवाइडेड बाय 2/3 है, तो -4 डिवाइड बाय 2/3 है, तो यहाँ पे आपको डिवीजन के लिए क्या यूज करना है, इसका आपको क्या ले लेना है रेसिप्रोकल। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो आगे वाली साइन क्या हो जाएगी चेंज, वो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। कैसे देखो इधर, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। therefore क्या होगा -4 मल्टी, अब ये डिवाइड किया क्या आ गया मल्टी, और 2/3 की जगह आपको क्या लिखना है 3/2। ओके क्लियर। अभी यहां से भी दो मेथड है, या आप यहां से कट कर सकते हो कि 2 के टेबल में 4 कब आता है, तो 2 2s ऐसे भी कर सकते हो। तो आंसर क्या आएगा -2 × 3 -6। या सेकंड मेथड, इसके लिए सिर्फ
आगे आपको जो दोनों में से जो अच्छी लगी वो कर सकते हो, या यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, -4 × 3 कर दो, -4 × 3 -12 और नीचे क्या है 2, 2 डिवाइडेड बाय 12 करो तो भी आंसर क्या आएगा -6। ये दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये -12/2 है, अभी इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके फैक्टर ले लोगे, तो फैक्टर क्या क्या आएंगे, -12 है तो आप क्या लोगे 2 6 जा, और ये 2 1 जा होगा, 2 2 कट, आंसर क्या है -6। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो और ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों मेथड राइट है। ओके, ये हुआ फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड ले लेते हैं। सेकंड है -3/5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, -3/5 डिवाइडेड बाय 2, तो अभी मैं डायरेक्ट लूंगा। अभी क्या करना है आपको, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 2 की जगह क्या आ जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। ओके, तो नाउ ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन तो -3 और अब नीचे 5 2 10, तो -3/10 इज द आंसर। और यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ऑलरेडी, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ थर्ड नंबर में आपको दिया है -4/5 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी माइनस। ओके, तो सेम क्या करना है आपको, -4/5 मल्टी क्या हो जाएगा अभी 1/-3। ओके, ब्रैकेट में लिख देना है रेसिप्रोकल ऑफ -3 इज 1/-3। ओके, वो आपको एक बार कंटिन्यूअस अभी लिखना है कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ओके, देयरफॉर ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन -4 1 जा -4 अपॉन 5 3 जा 15 माइनस, नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर 4/15 इज द आंसर। ओके, ये हुआ थर्ड नंबर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर ले लेते हैं। फोर्थ नंबर ये सब एकदम इजी है, अच्छे से ध्यान देना। -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। ओके, तो सेम क्या करना है आपको 1/8, अभी डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 3/4, तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। ओके, आप रेसिप्रोकल लेते हो इसलिए यहाँ पे डिवाइड का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, वो ध्यान में रखना। ओके, नाउ यहाँ से आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हो, कौन सी, या आप यहाँ से कट भी कर सकते हो और सिंपल मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो। ओके, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24। ओके, -4 तो 4 1 जा, और ये होगा 4 6 जा। ओके, देयरफॉर 4 4 कट, आंसर विल बी -1/6। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन 4। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन 5, फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर में आपको दिया है -2/13 is divided by 1/7, -2/13 is divided by 1/7। तो सेम क्या करना है, -2/13 is multiplied by 7 because of reciprocal of 1/7 is 7। ओके, डिवाइड का हमने क्या ले लिया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में आपको लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 is 7। ओके, नाउ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, -2 7 जा 14 डिवाइडेड बाय 13 1 जा 13। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है पर 1 तो होता ही है। ओके, ये हुआ क्वेश्चन 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आपको दिया है -7/12 is divided by -2/13, -2/13। तो -7/12 एज इट इज। नाउ डिवाइड किया क्या रखेंगे हम मल्टीप्लाई, क्यों,
क्योंकि हम आगे रेसिप्रोकल लेने वाले हैं, तो 13 बाय -2। ओके क्लियर। नाउ अभी 13 तो मल्टीप्लाई करो, 7 13 जा क्या होगा, 7 3 जा 21, 2 कैरी होगा, 7 1 जा 7 91, साइन कौन सी आएगी माइनस, डिवाइडेड बाय 12 2 जा 24, साइन कौन सी आएगी माइनस, प्लस माइनस माइनस। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर 91/24। ओके क्लियर। नाउ next and the last is seventh number है 3/13 divided by -4/65, -4/65। ओके तो सिंपल क्या करना है, 3/13 अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 65/4। ओके नाउ न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। ओके नाउ 65 है तो 65 3 जा करो, 3 5 जा 15, 1 कैरी होगा, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 195 डिवाइडेड बाय 13 4 जा 4 3 जा 12, 1 कैरी होगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 62। ओके सॉरी 52। ओके बट साइन कौन सी माइनस। अभी क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, तो 195 और 52 का करो, तो ये होगा 13 15 जा और ये होगा 13 4 जा, बट साइन कौन सी आएगी माइनस, तो 13 13 कट, आंसर विल बी 15/-4। ओके तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। आपको जो भी यहाँ पे डाउट हो तो मेरे को आप बता देना, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। ओके और ये सब है एकदम इजी क्वेश्चन, बट आपको ध्यान में क्या देना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है कब, जब यहाँ पे आपको डिवीजन दिया हो, और डिवीजन की जगह आप जब मल्टीप्लिकेशन रखो तो आपको क्या रखना है, उसका रेसिप्रोकल रखना है। रेसिप्रोकल मींस उसका दूसरा नेम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना अच्छे हैंडराइटिंग में, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप बताना, मैं उसका सॉल्व करा दूंगा आपको। ओके एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन का सिंबल हटा के वहां पे क्या रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि हम बाद में डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसका ही ऑलवेज रेसिप्रोकल लेना है, फर्स्ट नंबर का नहीं। ओके तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लेंगे इसी चैप्टर के, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो जाए, और ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।